वन्दितो सिंहसिद्धे धुवममलमणोगमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया था कि व्यवहार ने है किसको विषय करता है, पर्याय को या विशेष को, और निश्चय ने किसको विषय करता है, द्रव्य को या सामान्य को। जो सामान्य का आश्रय लेते हैं वो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। दूसरा ये भी बताया था जो अपनी आत्मा के शुद्ध भाव को देखने वाले हैं उनके लिए तो शुद्ध निश्चय ने ही प्रयोजनवान है। वहाँ अशुद्ध अवस्था का कोई आवश्यकता और चर्चा नहीं। और जो अपरम भाव में स्थित हैं वे निश्चय को जाने ज़रूर, लेकिन उनके लिए प्रयोजनवान है व्यवहार ने और उसका आश्रय। हम और आप अपरम भाव में स्थित हैं, इसलिए हमें और आपके लिए व्यवहार ने विशेष प्रयोजनवान है। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर आसव संवरणिज्जर बन्धो मोक्षोय सम्मतम् बन्धो मोक्षोय सम्मतम्। एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करें। आइए। भूदत्थेनो निश्चयन से अभिगदा निर्णय किए हुए जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निज्जर बंध और मोक्ष ये 9 पदार्थ ये सम्मतम सम्यक दर्शन कहे गए हैं। एक बार फिर देखें, इन 9 पदार्थों को हम 2 तरह से जानते हैं, एक निश्चयने से और एक व्यवहारने से। अगर हम इनको निश्चयने से जानते हैं तो हमें उनका वास्तविक परिचय प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सम्यक दृष्टि हैं। देखें फिर दोबारा, भूदत्थेनो निश्चयने से अभिगदा निर्णय किए हुए जाने गए जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जर बंध और मोक्ष ये 7 तत्व हैं, ये सम्यक दर्शन हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए हमें 7 तत्व 9 पदार्थों का निश्चय से ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है। निश्चय से निर्णय किए हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष ये 9 पदार्थ सम्यक तो कहे गए हैं। इन 9 पदार्थों का परिचय 2 प्रकार से होता है, व्यवहारने से और निश्चयने से। जब निश्चयने से इनका परिचय होता है तब जीव सम्यक दृष्टि होता है। पंडित जी, 7 तत्वों और 9 पदार्थों का निश्चय और व्यवहारने से क्या स्वरूप है? व्यवहारने से इन 9 पदार्थों का स्वरूप हम सब जानते हैं। जैसे जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है वह जीव है, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती वह अजीव है। कर्मों का आना या कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन करना आश्रव है। कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना बंध है। कर्मों का आना रुक जाना संवर है। आत्मा से एक देश कर्मों का झड़ जाना निर्जरा है और आत्मा से समस्त कर्मों का पृथक हो जाना मोक्ष है।
पुण्य और पाप, जो आत्मा को जो कार्य पवित्र करें वे पुण्य हैं, और जो आत्मा को अपवित्रता की ओर ले जाएं उनका नाम पाप है। या जिनके करने से शुभ कर्मों का बंध होता है वे पुण्य हैं, और जिनके करने से पाप कर्मों का बंध होता है वे पाप हैं। ये 9 पदार्थ हुए। ये 9 पदार्थ व्यवहारने की दृष्टि में हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये 9 पदार्थ हर जीव के साथ लगे हुए हैं। हम हमेशा से इन्हीं में हम प्रवेश किए हुए हैं, लेकिन जब निश्चय से जानते हैं तो जैसे मान लो आश्रव, तो आश्रव निश्चय की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, क्योंकि निश्चय शुद्ध आत्मा के स्वरूप को बताने वाला है। जब कोई जीव शुद्ध आत्मा के स्वरूप में प्रवेश करता है या शुद्ध आत्मा के स्वरूप को अनुभव में लाता है तो ये 9 पदार्थ ये सब के सब वहाँ से हट जाते हैं, ये गौण हो जाते हैं, ये सामने नहीं रहते। क्यों? ये अशुद्ध दशा का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए शुद्धने से जाने गए ये 9 पदार्थ ये सम्यक दर्शन हैं। व्यवहारने से अशुद्ध पदार्थों को जानना व्यवहार सम्यक्त है, और मात्र अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक्त है। निश्चय सम्यक्त की दशा में मात्र आत्मा रहती है हमारे ध्यान में, 9 पदार्थ नहीं रहते। पंडित जी, क्या ये 9 पदार्थ हमारे लिए प्रयोजनवान नहीं है? जब तक जीव शुभोपयोग में है तब तक 9 पदार्थ प्रयोजनवान हैं, और जब शुद्धोपयोग में है तो ये प्रयोजनवान नहीं, उस समय मात्र अपना शुद्ध आत्मा का स्वरूप ही प्रयोजनवान है। जब शुद्ध निश्चय में जाएंगे या जब शुद्धोपयोग में जाएंगे उस समय आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, इसका चिंतन, इसकी जानकारी, इसके बारे में जानना देखना आवश्यक नहीं। उस समय तो मात्र अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही जानने देखने में आता है। इसलिए ये प्रयोजनवान है प्राथमिक अवस्था में, अपरम भाव में। शुद्ध निश्चय की जब दृष्टि बनती है परम समाधि काल में, ये प्रयोजनवान नहीं रहते। उस समय तो मात्र आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही प्रयोजनवान होता है। पंडित जी, प्रमाणने से जानना भी क्या प्रयोजनवान नहीं है? जब तक जीव निचले भाव में है, अर्थात शुभोपयोग में है या अशुभोपयोग में है, तब तक प्रमाणने से जानना प्रयोजनवान है। लेकिन जब जीव शुद्ध भाव में पहुंच जाता है उस समय तो मात्र अपनी शुद्ध आत्मा को देखता है। उस समय ये कोई पदार्थों का जानना या प्रमाणनय का जानना, प्रमाणनय से जानना कोई प्रयोजनवान नहीं रहता। उस समय तो मात्र अपनी शुद्ध आत्मा ही प्रयोजनवान रहती है। पंडित जी, यह 9 पदार्थ हे हैं या फिर उपाधि? अपरम भाव, निचली दशा की वर्णन करें तो जीव परम गेय है, अजीव हेय है पर गेय भी है, आश्रव और बंध हेय है, संवर और निर्जरा गेय है, करने योग्य है, उपादेय है, और मोक्ष ध्येय है। पुण्य करने योग्य है, उपादेय है, और पाप हेय है। ये सब दशा है समाधि से पूर्व की। लेकिन जब वह जीव या जब वे मुनि महाराज निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाते हैं उस समय ये 9 के 9 हेय हैं। उस समय तो मात्र आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही उपादेय है। समाधि में लीन वे मुनि महाराज इन किसी का चिंतन नहीं करते, मात्र अपनी शुद्ध आत्मा का चिंतन करते हैं। अगर इनके चिंतन में लग जाएंगे तो उनका शुद्धोपयोग नष्ट हो जाएगा और शुभोपयोगी हो जाएंगे। उनका समाधि टूट जाएगी, समाधि नष्ट हो जाएगी। निर्विकल्प समाधि की बजाय वो सविकल्प बन जाएंगे। अगली गाथा में अगर हमें अपनी आत्मा को
शुद्ध नय से देखना हो तो किस प्रकार देखें, इसकी चर्चा की जाती है। जो पसदिया पाणम, अबद्धपुट्ठम अनण्ययं नियदम्, अविशेषमसंयुक्तम् तं शुद्धोदयं वियाणीः। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। जो पश्यति माने देखता है, अपाणम आत्मा को, अबद्ध पुट्ठम अर्थात बद्ध और पर के स्पर्श से रहित, अनन्यम अन्यत्व रहित, नियदम चलाचल रहित, अविशेषम विशेष रहित, असंयुक्तम अन्य के संयोग से रहित, तम उसे शुद्धनयम शुद्धनय व्याणी ही जानना चाहिए। कैसे? आत्मा को अगर शुद्धनय से जानना हो तो कैसे जाने? 5 प्रकार से जाने। पहले अबद्ध स्पष्ट अर्थात न बंधा है न अन्य से छुआ है। दूसरा अनन्यम अन्यत्व रहित, अन्य रूप नहीं है। नियदम अर्थात छोटा बड़ा नहीं है, चल अचल पने से रहित है, वह तो जो है सो है। अविशेषम विशेषता रहित है, असंयुक्तम अन्य के संयोग से रहित है। अगर हम आत्मा को इन 5 प्रकार से जानेंगे तो ये हम आत्मा को शुद्ध नय से जान लेंगे। फिर एक बार देखते हैं, जो पश्यति अपाणम, जो देखता है आत्मा को, अर्थात यहाँ आचार्य कह रहे हैं अगर आत्मा को आपको शुद्ध नय से जानना है तो इस प्रकार आत्मा को देखो। किस प्रकार देखें? अबद्ध स्पष्ट, अन्य के द्वारा ना बंधा है ना छुआ है। दूसरा अन्यत्व रहित, अन्य रूप नहीं है, सब एक से हैं। तीसरा चलाचल रहित, उसमें छोटा बड़ापन नहीं होता। चौथा अविशेषम विशेष रहित, और 5वां अन्य के संयोग से रहित। इस प्रकार अगर हम जानते हैं तो हमने अपनी आत्मा को शुद्ध नय अर्थात निश्चय नय से जान लिया है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? निश्चय नय से अपनी आत्मा का परिचय प्राप्त करके सामायिक आदि में मैं ऐसा हूँ ऐसा चिंतन करना चाहिए। जो आत्मा को बंध रहित, पर के स्पर्श रहित, अन्यत्व रहित, चलाचल रहित, विशेष रहित और अन्य के संयोग रहित अवलोकन करता है, वह शुद्ध नय है। अर्थात शुद्ध नय से अपनी आत्मा को जाननी हो तो इस प्रकार जानना चाहिए। अब आइए इसकी एक एक विशेषता को हम उदाहरण से समझते हैं। पंडित जी, आत्मा बंध रहे थे, कैसे समझें? सामायिक के काल में आत्मस्वरूप का चिंतन हम सबको ऐसे करना चाहिए। आत्मा कैसी है? बंध रहित है। अर्थात व्यवहारने से देखें तो आत्मा और कर्मों का बंध है। आत्मा कर्मों से बंधी है, संश्लेष संबंध वाली है। पर जब आत्मा के स्वरूप की ओर दृष्टि डालते हैं तो आत्मा बिल्कुल कर्मों से बंधी नहीं, आत्मा तो आत्मा है। पंडित जी,
आत्मा को पर के स्पर्श से रहित कैसे समझा जाए? जैसे कमलिनी का पत्ता है, कमल के पत्ते को आप पानी में डाल दीजिए, आपको ऐसा लगेगा पानी में कमल का पत्ता है, कमल का पत्ता पानी से छुपा हुआ है। लेकिन जब पत्ते को निकालेंगे तो पत्ता बिल्कुल सूखा निकलेगा। उसी तरह दिखाई पड़ता है कि आत्मा शरीर से स्पर्शित है, हाँ व्यवहारने से स्पर्शित है, निश्चयने से आत्मा में आत्मा है, शरीर में शरीर है। इस प्रकार निश्चयने से चिंतन किया जाता है। शरीर में रहते हुए भी आत्मा शरीर के स्पर्श से रहित है। पंडित जी, आत्मा अन्य अन्य रूप कैसे नहीं है? जैसे मिट्टी का कुल्हड़ है, सकोरा है, सुराही है और दूसरी वस्तु है। देखा जाए व्यवहारने की अपेक्षा ये पांचों चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। दूसरा उदाहरण ले लें, ये नारकी है, ये मनुष्य है, ये त्रियंच है, ये देव है। देखा जाए तो ये सब भिन्न भिन्न हैं व्यवहारने से। निश्चयने की अपेक्षा इन सब में एक जीव ही प्रकाशमान है। जैसे मिट्टी के कुल्हड़ में, सकोरे में, सुराही में, घड़े में ये सब मिट्टी है, उसी तरह निश्चय ने कहता है चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, इन सब में एक जीव ही शोभायमान है। पर्याय दृष्टि को न देखते हुए द्रव्य दृष्टि को देखता है। आत्मा शुद्ध नय से चलाचल रहित कैसी मानी जाए? जैसे समुद्र है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो पानी ऊपर तक चढ़ जाता है, ज्वार भाटा उतरता है नीचे हो जाता है। लहरें आती हैं तो समुद्र की लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं, पर वास्तव में अनुभव किया जाए तो समुद्र ही है। दिख रहा है पर वास्तव में वो स्वभाव नहीं। उसी तरह आत्मा कभी मक्खी की पर्याय में है, कभी शेर की पर्याय में है, कभी हाथी की पर्याय में है, सब जगह है, पर वास्तव में आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी ही है। इस तरह आत्मा को शुद्ध निश्चय से जानना चाहिए। पंडित जी, आत्मा को विशेषता से रहित कैसे समझा जाए? जिस तरह सोने के गुणों का विचार करने पर सोने का पीलापन, भारीपन, चिकनापन आदि सब दृष्टिगोचर होते हैं, पर वास्तव में सोना तो सोना है। उसी प्रकार जब आत्मा के गुणों की ओर दृष्टि डालते हैं तो उनके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि शब्द आदि गुण अलग अलग दृष्टिगोचर होते हैं, पर निश्चय से देखा जाए तो ये सब इन सब के अभेद रूप एक आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है। उसमें कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि जितनी भी आत्माएं संसार में हैं उनमें किसी में कोई विशेषता नहीं, सभी समान हैं। पंडित जी, आत्मा को संयोग रहित अवस्था में किस प्रकार जाना जाए? जैसे कोई जल है, अग्नि के द्वारा गर्म कर दिया गया है। अब अगर वर्तमान अवस्था में देखा जाए तो उसकी जो गर्म अवस्था है वह सत्य प्रतीत होती है, पर अगर स्वभाव की ओर दृष्टि डालें तो पानी का स्वभाव तो ठंडा है। उसी तरह आत्मा में कर्मोदय के कारण होने वाली रागी, द्वेषी, क्रोधी आदि अवस्थाओं को देखने पर आत्मा का रागी क्रोधीपना सत्य प्रतीत होता है, पर वास्तव में निश्चय से अगर स्वभाव की ओर दृष्टि डालें तो आत्मा न क्रोधी है, न मानी है, न रागी है, न द्वेषी है। इस प्रकार जो शुद्ध निश्चय होता है वो आत्मा को स्वाभाविक रूप से जानता है, संयोगी भाव रूपों से नहीं जानता। पंडित जी, सामायिक काल में हमें आत्मा को किस प्रकार जानना चाहिए? हम और आप में से बहुत से लोग नित्य प्रति सामायिक करते हैं। सबसे पहले तो ये करें, इस गाथा को हम जवानी याद कर लें। जो पश्यदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनण्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वेयाड़ी ही। पहले तो गाथा याद कर लो, अब चिंतन शुरू करें। मेरी आत्मा कैसी है?
न कर्मों से बंधी है न छुपी है, न शरीर से बंधी है न छुपी है। मेरी आत्मा तो इनके बंध और स्पर्श से रहित है। लगती तो ऐसा है कि बंधी और छुपी है, क्योंकि कर्म और आत्मा का संबंध है, शरीर और आत्मा का संबंध है। पर वास्तव में देखा जाए तो आत्मा आत्मा में है, शरीर शरीर में है। दूसरा, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम। मेरी भिन्न भिन्न पर्यायों में कभी वह नार की रूप होती है, कभी वो देव रूप होती है, कभी त्रिंश रूप होती है, पर वास्तव में ये सब पर्यायें अभूतार्थ हैं। वास्तव में देखा जाए तो इन सब पर्यायों में रहने वाला जो जीव है उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, वह जीव तो जीव ही है। नियदम, नियत है। जैसे समुद्र में जब लहरें आती हैं तो ऐसा लगता है समुद्र बढ़ गया, समुद्र छोटा हो गया। जब छोटी पर्याय मिलती है तो आत्मा मक्खी जैसी छोटी हो गई, बड़ी पर्याय मिलती है तो आत्मा बड़ी हो गई। पर वास्तव में मेरी आत्मा तो किसी भी पर्याय में रहे, मेरी आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी ही है। चौथा, अविशेषम, अर्थात जैसे मेरी आत्मा को जब गुणों की अपेक्षा देखा जाए तो ज्ञान गुण, दर्शन गुण, मति श्रुत ज्ञान वाली है, चक्षु अचक्षु दर्शन वाली है। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो जैसे सोने के गुण को आपने देख लिया, लेकिन सोना तो सोना है। उसी प्रकार आत्मा तो आत्मा है, चाहे वर्तमान में चक्षु अचक्षु दर्शन से सहित होने के कारण वैसी है, पर वास्तव में तो आत्मा ज्ञान दर्शन गुण वाली है। पांचवा, फिर ये विचारें, यद्यपि आत्मा वर्तमान में कर्मोदय के कारण क्रोध आदि कषायों से संयुक्त होकर क्रोधी, मानी आदि रूप दिखाई पड़ती है, पर वास्तव में ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये तो कर्मोदय के कारण इसकी ऐसी अवस्थाएं हैं। वास्तव में आत्मा तो शुद्ध ज्ञायक स्वभाव मात्र है, उसमें ये कर्म के कारण होने वाले परिणाम जो है ना, व्यवहारने की अपेक्षा है, निश्चयने की अपेक्षा नहीं। निश्चयने से तो मैं इन सब से रहित परम शुद्ध एक ज्ञायक स्वभाव मात्र हूँ। इस तरह चिंतन करने से आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन बनता है। इसे कहते हैं निश्चयने से आत्मा को जानना, और यही जानना कार्यकारी है, यही जानना परम सत्य है। निरंतर ऐसा चिंतन करें, एक बार, दो बार, 4 बार, मैं किस स्वभाव वाला हूँ, कैसा दिख रहा हूँ और वास्तविकता मेरी कैसी है। अपनी वास्तविकता का परिचय हो जाना ही शुद्ध नए का ज्ञान है। आज का विषय आचार्य कुंद महाराज ने बहुत सुंदर बताया कि अपनी आत्मा को शुद्ध नए से, निश्चय नए से कैसा समझो। हमको ऐसा चिंतन करना चाहिए। ये दिखता है बंधा और छुपा, पर ना बंधा है ना छुपा है। ये दिखता है अन्य अन्य रूप में, पर वास्तव में आत्मा तो आत्मा ही है। ये दिखता है छोटा बड़ा, पर वास्तव में छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो असंख्यात प्रदेशी है। ये दिखता है अन्य अन्य गुण वाला, अन्य अन्य दर्शन वाला, पर वास्तव में तो ये कैसा है, दर्शन ज्ञान स्वभावी है। और कैसा है, ये दिखता है क्रोधिमानी, पर वास्तव में ये क्रोधिमानी नहीं, ये तो कर्म के उदय में होने वाले औपाधिक भाव विभाव हैं। इन सब से रहित मैं तो शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। ऐसा चिंतन करना योग्य है, यही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन।
श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जीतेंद्र ढहाले जैन, श्री जीतेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जीतेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, JP जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। एकता, राजस्थान। श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू वाहन कमाते, पुणे, विकास एवं विद्या कमाते, USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4 गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी, कालका जी, नई दिल्ली 19। हितेश हसमुख लाल शाह, माता रमीला बेन परेख, वडोदरा, गुजरात।